स्वर्ण मंदिर, जिसे हर मंदिर साहिब भी कहा जाता है, न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे भारत की आस्था और आध्यात्मिकता का केंद्र है। इसकी सुनहरी परतें, चारों ओर से घिरा सरोवर और उसमें झलकती रोशनी हर आने वाले के दिल को छू लेती है। यह वह स्थान है जहां दिन रात लंगर चलता है, जहां हर जाति, धर्म और प्रदेश से लोग नतमस्तक होते हैं। पंजाब की पहचान में स्वर्ण मंदिर एक ऐसा उज्जवल सितारा है जो विश्व भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। लेकिन इसी पवित्र स्थल और इसके आसपास की सेवाओं में वर्षों से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग भी अपनी मेहनत और सेवा से जुड़े रहे हैं। मंदिर परिसर में सफाई, रसोई, निर्माण, मरम्मत, दुकानों और सेवा कार्यों में बड़ी संख्या में यूपी बिहार के लोग काम करते रहे हैं। इनकी मेहनत ने न केवल पंजाब की धार्मिक धरोहर को संवारने में योगदान दिया, बल्कि पंजाब के आर्थिक ढांचे में भी अहम भूमिका निभाई। पहला खंड शुरू होता है स्वर्ण मंदिर की भव्यता और उसके इतिहास से। गुरु अर्जन देव जी द्वारा इसकी नींव रखी गई और उसके बाद समय समय पर इस मंदिर का पुनर्निर्माण और सजावट होती रही। महाराजा रणजीत सिंह ने इसे सोने से मढ़वाकर इसे स्वर्ण मंदिर बनाया। यहाँ 24 घंटे कीर्तन की गूंज होती है और रोजाना लाखों लोग लंगर में बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। इस लंगर को चलाने के लिए रसोई घर में हजारों की संख्या में लोग सेवा करते हैं। इनमें पंजाबियों के साथ साथ बड़ी संख्या में यूपी बिहार के मजदूर और सेवक भी शामिल रहे हैं। कई परिवार पीढ़ियों से यही काम करते आ रहे हैं। इस पहले खंड में यह दिखाना होगा कि किस तरह स्वर्ण मंदिर न केवल एक धार्मिक धरोहर है, बल्कि एकता, सेवा और भाईचारे का प्रतीक है। यहाँ यूपी बिहार के लोग भी उसी भक्ति भाव से काम करते रहे जैसे पंजाब के लोग। दूसरे खंड में आता है बदलाव और संकट का दौर। पंजाब में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों ने धीरे धीरे श्रमिकों की स्थिति को प्रभावित करना शुरू कर दिया। पंजाब की अर्थव्यवस्था लंबे समय तक प्रवासी मजदूरों पर टिकी रही। खेतों में धान और गेहूं की बुआई से लेकर कटाई तक, निर्माण कार्यों से लेकर मंदिरों और होटलों तक, हर जगह यूपी बिहार के लोग नजर आते थे। लेकिन हाल के वर्षों में पंजाब में बेरोजगारी बढ़ने लगी, युवाओं में नाराजगी बढ़ी और सोशल मीडिया पर आवाज उठने लगी कि बाहरी लोग पंजाबियों का रोजगार खा रहे हैं। यही माहौल धीरे धीरे नफरत और विरोध में बदल गया। यही नहीं, अपराध और कानून व्यवस्था की समस्याओं को भी प्रवासी मजदूरों से जोड़कर पेश किया जाने लगा। इस खंड में विस्तार से यह बताया जाएगा कि कैसे यूपी बिहार के लोग, जिन्होंने पंजाब की अर्थव्यवस्था और समाज को अपनी मेहनत से सहारा दिया, अचानक संदेह और विरोध के घेरे में आ गए। कुछ जगहों पर हिंसा, कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन और कुछ जगहों पर प्रशासनिक दबाव ने इन्हें मजबूर कर दिया कि वे पंजाब छोड़कर अपने राज्यों को लौट जाएं। तीसरे खंड में इस संकट का मानवीय पहलू सामने आता है। स्वर्ण मंदिर के आसपास काम करने वाले यूपी बिहार के लोगों ने न सिर्फ अपना रोजगार खोया, बल्कि एक तरह से अपने घर जैसा दूसरा ठिकाना भी खो दिया। कई लोग दशकों से पंजाब में रह रहे थे, उनके बच्चे यहीं पैदा हुए और बड़े हुए, लेकिन अचानक उन्हें बाहरी कहकर निकाला जाने लगा। उनके लिए यह केवल रोजी रोटी का सवाल नहीं था, बल्कि पहचान और सम्मान का भी सवाल था। पंजाब की मिट्टी, जिसके बिना उनकी मेहनत अधूरी थी, वही मिट्टी अचानक उनसे पराई हो गई। इस खंड में यह दिखाना जरूरी होगा कि कैसे यह केवल प्रवासियों का संकट नहीं, बल्कि पंजाब की आत्मा पर चोट है। क्योंकि जब स्वर्ण मंदिर जैसा स्थल, जो भाईचारे और सेवा का प्रतीक है, वहीं से यह संदेश जाने लगे कि बाहरी लोग यहाँ नहीं चाहिए, तो यह सवाल खड़ा होता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। पूरी 5 मिनट की इस वीडियो में दर्शकों को यह समझाना होगा कि स्वर्ण मंदिर का संदेश हमेशा से एकता, सेवा और समानता का रहा है। यूपी बिहार के मजदूरों ने अपनी मेहनत से पंजाब की धरती और उसकी पहचान को मजबूत किया है। उन्हें निकालना सिर्फ लोगों को नहीं, बल्कि पंजाब के इतिहास, संस्कृति और धर्म की उस परंपरा को भी ठेस पहुंचाना है जो हमेशा सबको जोड़ती रही है। यह कहानी सिर्फ एक राज्य और 2 प्रदेशों की नहीं है, बल्कि उस पूरे देश की है जहां एक जगह का दुख दूसरी जगह के लोगों के जीवन को प्रभावित करता है।